द ऑटोमेटिक मिलियनेयर पुस्तक का सार। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर डेविड बाक द्वारा लिखी गई एक ऐसी पुस्तक है जो धन संचय को सरल, व्यवहारिक और स्वचालित बनाने के बारे में मार्गदर्शन देती है। ये पुस्तक इस विचार पर केंद्रित है कि आपको अमीर बनने के लिए असाधारण आय, जटिल रणनीतियों या अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय बाक एक ऐसी प्रणाली प्रस्तुत करते हैं जो छोटे, सुसंगत और स्वचालित कदमों के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। ये पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने वित्त को प्रबंधित करने का एक आसान और प्रभावी तरीका चाहते हैं, बिना अपने दैनिक जीवन में बड़े बदलाव किए। पुस्तक की शुरुआत एक प्रेरक कहानी से होती है, मैकिन्टायर दंपति की, जो औसत आय वाले सामान्य अमेरिकी थे, फिर भी उन्होंने लाखों की संपत्ति बनाई। उनकी सफलता का रहस्य जटिल निवेश योजनाओं या उच्च जोखिम वाले कारोबार में नहीं था, बल्कि एक सरल, स्वचालित प्रणाली में था, जिसे बाक ऑटोमेटिक मिलियनेयर कहते हैं। ये प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि आप अपने वित्तीय निर्णयों को स्वचालित कर दें, जैसे बचत, निवेश और बिल भुगतान, तो आप बिना ज्यादा सोचे विचारे धन संचय कर सकते हैं। बाक का दृष्टिकोण अनूठा है क्योंकि यह जटिल वित्तीय शब्दावली या रणनीतियों से दूर रहता है। इसके बजाय ये रोजमर्रा के लोगों को सिखाता है कि वे अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाने और निवेश करने के लिए सरल कदम उठा सकते हैं। पुस्तक में कई प्रमुख अवधारणाएं हैं, जैसे पहले खुद को भुगतान करें, लट्टे फैक्टर और स्वचालित निवेश योजनाओं का उपयोग। ये सभी विचार इस बात पर जोर देते हैं कि छोटे छोटे कदम जब लगातार और स्वचालित रूप से लागू किए जाते हैं, तो लंबे समय में बड़ी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। ये पुस्तक न केवल वित्तीय सलाह देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता हर किसी के लिए संभव है, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। बाक का कहना है कि धन संचय के लिए समय, निरंतरता और सही प्रणाली की आवश्यकता होती है, न कि उच्च आय या विशेषज्ञता की। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि यदि आप अपने वित्त को स्वचालित करने की प्रणाली अपनाते हैं, तो आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो जल्दी रिटायरमेंट हो, यात्रा हो या वित्तीय तनाव से मुक्ति। आगामी अध्यायों में हम इस पुस्तक के प्रत्येक हिस्से को विस्तार से देखेंगे, जिसमें बाक की प्रमुख रणनीतियां और उनके पीछे के सिद्धांत शामिल हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे मैकिन्टायर दंपति जैसे लोग अपनी साधारण आय के बावजूद लाखों की संपत्ति बना सके, और कैसे आप भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ये यात्रा आपको दिखाएगी कि धन निर्माण जटिल नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई भी शुरू कर सकता है, बशर्ते वे सही कदम उठाएं और उन्हें स्वचालित करें। मैकिन्टायर दंपति से मुलाकात, एक प्रेरक कहानी। पुस्तक की शुरुआत डेविड बाक की एक वास्तविक कहानी से होती है, जिसमें वे मैकिन्टायर दंपति जिम और सू से मिलते हैं। यह एक सामान्य मध्यम वर्गीय अमेरिकी जोड़ा है, जिसकी कहानी इस पुस्तक का आधार बनती है। जिम एक मध्यम स्तर के मैनेजर थे और सू एक ब्यूटिशियन। उनकी संयुक्त आय लगभग $55,000 सालाना थी, जो उस समय औसत से थोड़ी अधिक थी। फिर भी 50 की उम्र तक उन्होंने लाखों डॉलर की संपत्ति जमा कर ली थी। ये संपत्ति किसी असाधारण नौकरी, विरासत या जटिल निवेश योजनाओं का परिणाम नहीं थी। मैकिन्टायर दंपति की सफलता का रहस्य उनकी सरल और स्वचालित वित्तीय प्रणाली थी। उन्होंने अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचत और निवेश के लिए अलग कर दिया था। ये प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित थी, जिसका मतलब है कि उनकी तनख्वाह से एक निश्चित राशि सीधे उनके रिटायरमेंट खाते में स्थानांतरित हो जाती थी, इससे पहले कि वे उस पैसे को देख भी पाते। इस स्वचालित प्रणाली ने उन्हें अनुशासन की आवश्यकता से बचाया, क्योंकि बचत और निवेश उनके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई थी। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपने नियोक्ता के 401 के रिटायरमेंट प्लान में हर महीने एक निश्चित प्रतिशत योगदान देना शुरू किया। इसके अलावा वे अपने घर के मॉर्गेज का भुगतान जल्दी करने के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करते थे, जिससे ब्याज में बचत हुई और उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ी। उनकी जीवनशैली साधारण थी। वे महंगी कारें, बड़े घर या लग्जरी छुट्टियों पर खर्च नहीं करते थे। इसके बजाय उन्होंने अपने पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के साथ बढ़ने दिया। बाक इस दंपति को ऑटोमेटिक मिलियनेयर कहते हैं, क्योंकि उनकी वित्तीय सफलता इस बात पर निर्भर थी कि उन्होंने अपने पैसे को अपने लिए काम करने दिया। उन्होंने जटिल निवेश रणनीतियों या जोखिम भरे कारोबार में हिस्सा नहीं लिया। उनकी प्रणाली इतनी सरल थी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी आय कितनी भी हो, उसे अपना सकता था। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि धन संचय के लिए असाधारण परिस्थितियों, उच्च आय या विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। मैकिन्टायर दंपति ने साबित किया कि साधारण लोग सही प्रणाली का उपयोग करके असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बाक बताते हैं कि इस जोड़े ने अपने वित्तीय निर्णयों को स्वचालित करके अनुशासन और तनाव की आवश्यकता को खत्म कर दिया। उनकी कहानी पाठकों को यह विश्वास दिलाती है कि अगर एक सामान्य जोड़ा ये कर सकता है, तो कोई भी ऐसा कर सकता है। यह अध्याय पाठकों को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वे भी अपने वित्त को स्वचालित करके और साधारण कदम उठाकर धन निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
मैकिंटायर दंपति की कहानी इस पुस्तक के बाकी हिस्सों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है, जो ये दिखाती है कि धन संचय जटिल नहीं है, बशर्ते आप सही प्रणाली अपनाएं। ये पाठकों को आगे की रणनीतियों को समझने के लिए उत्साहित करता है, जो इस स्वचालित प्रणाली को लागू करने के तरीके सिखाएंगी। लट्टे फैक्टर, छोटी बचत, बड़ा प्रभाव। इस अध्याय में डेविड बाक लट्टे फैक्टर की अवधारणा पेश करते हैं, जो इस पुस्तक का एक सबसे प्रभावशाली और आसानी से समझ में आने वाला विचार है। लट्टे फैक्टर का नाम उस कॉफी के कप से आया है जो लोग रोज खरीदते हैं, जैसे स्टारबक्स का लट्टे। बाक का कहना है कि हम में से कई लोग हर दिन छोटी छोटी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं, जैसे कॉफी, फास्ट फूड, स्नैक्स या अनावश्यक खरीदारी। ये खर्च छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ ये बहुत बड़ी राशि में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन $5 की कॉफी खरीदते हैं, तो यह एक साल में लगभग $1,825 हो जाता है। 10 साल में ये राशि $18,250 तक पहुंच सकती है। अगर इस पैसे को 10% की औसत वार्षिक रिटर्न के साथ निवेश किया जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के कारण ये 30 साल बाद लाखों डॉलर में बदल सकता है। बाक इस गणना के माध्यम से ये दिखाते हैं कि छोटे छोटे खर्च जो हम बिना सोचे विचारे करते हैं, हमारे वित्तीय भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। बाक इस विचार को एक कहानी के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। वे एक युवा महिला किम से मिलते हैं, जो अपनी वित्तीय स्थिति से परेशान थी। किम को लगता था कि वह कभी अमीर नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी आय सीमित थी और वह पहले से ही अपने खर्चों को मुश्किल से संभाल पा रही थी। बाक ने उसे अपने दैनिक खर्चों को ट्रैक करने की सलाह दी। जब किम ने ऐसा किया, तो उसे पता चला कि वह हर दिन कॉफी, लंच के लिए बाहर खाना और छोटी छोटी चीजों पर लगभग $10 से $15 खर्च कर रही थी। ये राशि महीने में सैकड़ों डॉलर और साल में हजारों डॉलर तक जोड़ रही थी। बाक ने किम को बताया कि अगर वह इन छोटे खर्चों को कम कर दे और उस पैसे को बचत या निवेश में डाल दे, तो वह अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर वह हर दिन $10 बचाए और उसे एक रिटायरमेंट खाते में निवेश करे, तो वह कई सालों बाद लाखों डॉलर की संपत्ति बना सकती है। इस कहानी का उद्देश्य ये दिखाना है कि धन संचय के लिए आपको अपनी पूरी जीवन शैली बदलने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय छोटे छोटे बदलाव, जैसे बाहर की कॉफी छोड़ना या घर से लंच लाना, आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। लट्टे फैक्टर का मुख्य संदेश यह नहीं है कि आपको कॉफी पीना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए या हर छोटे खर्च से बचना चाहिए, बल्कि बाक पाठकों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने खर्चों पर ध्यान देना और यह पहचानना कि आप कहां बचत कर सकते हैं, आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। वे पाठकों को अपने दैनिक खर्चों का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका मतलब है कि आप एक सप्ताह तक अपने हर खर्च को लिखें और देखें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। क्या आप हर दिन बाहर खाना खा रहे हैं? क्या आप उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिनके बिना आप रह सकते हैं? इस विश्लेषण के बाद बाक सलाह देते हैं कि आप जो पैसा बचा सकते हैं, उसे तुरंत बचत या निवेश खाते में स्थानांतरित कर दें। ये प्रक्रिया स्वचालित होनी चाहिए, ताकि आपको हर बार बचत करने का निर्णय न लेना पड़े। उदाहरण के लिए, आप अपने बैंक खाते को इस तरह सेट कर सकते हैं कि हर महीने एक निश्चित राशि आपके निवेश खाते में चली जाए। इस तरह आप बिना ज्यादा सोचे विचारे अपने धन को बढ़ा सकते हैं। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि धन संचय जटिल नहीं है। आपको बड़े बलिदानों या उच्च आय की आवश्यकता नहीं है। छोटे, सुसंगत कदम, जब सही दिशा में उठाए जाते हैं, लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकते हैं। लट्टे फैक्टर पाठकों को यह विश्वास दिलाता है कि हर कोई, चाहे उसकी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो, अपने खर्चों को समझकर और छोटे बदलाव करके अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। यह विचार पाठकों को प्रेरित करता है कि वे अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे अवसरों की तलाश करें, जो उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। पहले खुद को भुगतान करें। इस अध्याय में डेविड बाक पहले खुद को भुगतान करें की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, जो उनकी स्वचालित वित्तीय प्रणाली का मूल आधार है। इस विचार का मतलब है कि जैसे ही आपको अपनी तनख्वाह मिलती है, आपको सबसे पहले अपनी बचत और निवेश के लिए एक हिस्सा अलग करना चाहिए, इससे पहले कि आप बिल, किराया, किराने का सामान या अन्य खर्चों का भुगतान करें। बाक का कहना है कि ज्यादातर लोग अपनी तनख्वाह को पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं बचता। पहले खुद को भुगतान करें का सिद्धांत इस आदत को उलट देता है। बाक बताते हैं कि अगर आप अपनी आय का एक हिस्सा, चाहे वह कितना भी छोटा हो, सबसे पहले बचत या निवेश के लिए अलग कर दें, तो आप अपने धन को बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मासिक आय 50,000 रुपए है, तो आपको उसका कम से कम 10% यानी 5,000 रुपए तुरंत अपने बचत या निवेश खाते में डाल देना चाहिए। ये राशि आपके अन्य खर्चों से पहले सुरक्षित हो जानी चाहिए। बाक इस प्रक्रिया को स्वचालित करने की सलाह देते हैं, ताकि आपको हर महीने यह निर्णय न लेना पड़े।
उदाहरण के लिए, आप अपने बैंक को निर्देश दे सकते हैं कि आपकी तनख्वाह आते ही एक निश्चित राशि स्वचालित रूप से आपके निवेश खाते में चली जाए। इस सिद्धांत का महत्व यह है कि यह आपको अनुशासन की आवश्यकता से बचाता है। बाक का कहना है कि ज्यादातर लोग बचत करने में असफल हो जाते हैं क्योंकि वे इसे एक वैकल्पिक कदम मानते हैं। लेकिन अगर आप बचत को अपनी प्राथमिकता बना दें और इसे स्वचालित कर दें, तो यह आपके वित्तीय जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इससे आप उस पैसे को खर्च करने से बच जाते हैं क्योंकि आप उसे देखते भी नहीं हैं। बाक इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए मैकिंटायर दंपति का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू किया था। उन्होंने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा अपने नियोक्ता के रिटायरमेंट प्लान में स्वचालित रूप से निवेश करना शुरू किया। ये राशि उनकी तनख्वाह से सीधे कट जाती थी, जिससे उन्हें उस पैसे को खर्च करने का मौका ही नहीं मिलता था। समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति ने उनकी छोटी छोटी बचत को लाखों डॉलर की संपत्ति में बदल दिया। इस अध्याय में बाक ये भी बताते हैं कि पहले खुद को भुगतान करें का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने अन्य वित्तीय दायित्वों को नजरअंदाज करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपको बच PECIL को उतनी ही प्राथमिकता देनी चाहिए जितनी आप अपने किराए या बिजली के बिल को देते हैं। वे सलाह देते हैं कि अगर आपकी आय कम है तो आप छोटी राशि से शुरू कर सकते हैं, जैसे 1% या 2%। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शुरू करें और उस राशि को समय के साथ धीरे धीरे बढ़ाएं। बाक इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव देते हैं। पहला, अपने नियोक्ता के रिटायरमेंट प्लान जैसे 401k या भारत में प्रोविडेंट फंड PF का उपयोग करें। ये योजनाएं स्वचालित रूप से आपकी तनख्वाह से पैसे काट लेती हैं, जिससे बचत आसान हो जाती है। दूसरा, अगर आपके पास ऐसा प्लान नहीं है तो आप एक अलग बचत खाता या म्यूचुअल फंड में स्वचालित मासिक निवेश शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP शुरू कर सकते हैं, जिसमें हर महीने एक निश्चित राशि आपके चुने हुए फंड में निवेश हो जाती है। इस सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आपको अपने भविष्य के लिए निवेश करने की मानसिकता देता है। जब आप पहले खुद को भुगतान करते हैं, तो आप यह संदेश दे रहे हैं कि आपका वित्तीय भविष्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके वर्तमान खर्च। यह मानसिकता आपको अनावश्यक खर्चों से बचने और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। बाक इस अध्याय में यह भी जोर देते हैं कि इस प्रणाली को शुरू करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। मैकिंटायर दंपति ने अपनी औसत आय के साथ यह सिद्धांत अपनाया और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाई। इसी तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी आय कितनी भी हो, इस प्रणाली को अपना सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज ही शुरू करें, भले ही वो छोटी राशि से हो। यह अध्याय पाठकों को यह विश्वास दिलाता है कि धन संचय एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर किसी के लिए संभव है। पहले खुद को भुगतान करें का सिद्धांत सरल लेकिन शक्तिशाली है, क्योंकि यह आपको अपने पैसे को अपने लिए काम करने की आदत डालता है। बाक पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने वित्त को स्वचालित करके और बचत को प्राथमिकता देकर अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, जैसे जल्दी रिटायरमेंट, यात्रा या वित्तीय स्वतंत्रता। यह अध्याय इस पुस्तक की स्वचालित प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आगे के अध्यायों में और विस्तार से समझाया जाएगा। अब इसे स्वचालित करें। इस अध्याय में डेविड बाक अपनी स्वचालित वित्तीय प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे वे इसे स्वचालित करें कहते हैं। उनका कहना है कि धन संचय की कुंजी अनुशासन या इच्छा शक्ति में नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली बनाने में है जो आपके लिए स्वचालित रूप से काम करे। इस अध्याय का उद्देश्य पाठकों को यह सिखाना है कि वे अपनी बचत, निवेश और बिल भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह स्वचालित कैसे कर सकते हैं, ताकि उन्हें हर बार निर्णय लेने की आवश्यकता न पड़े। बाक बताते हैं कि ज्यादातर लोग बचत या निवेश में असफल हो जाते हैं क्योंकि वे इसे एक वैकल्पिक या अतिरिक्त काम मानते हैं। उदाहरण के लिए, लोग सोचते हैं कि वे महीने के अंत में जो पैसा बचेगा उसे बचाएंगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं बचता। स्वचालित प्रणाली इस समस्या को खत्म कर देती है। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्वचालित करते हैं, तो बचत और निवेश आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, जैसे कि आपका बिजली का बिल या फोन का रिचार्ज। इस प्रणाली को लागू करने के लिए बाक कई व्यवहारिक कदम सुझाते हैं। सबसे पहले, वे पाठकों को सलाह देते हैं कि वे अपने नियोक्ता के रिटायरमेंट प्लान, जैसे अमेरिका में 401k या भारत में कर्मचारी भविष्य निधि EPF का उपयोग करें। ये योजनाएं स्वचालित रूप से आपकी तनख्वाह से एक निश्चित राशि काट लेती हैं और उसे आपके रिटायरमेंट खाते में जमा कर देती हैं। इसका फायदा यह है कि यह पैसा आपके हाथ में आने से पहले ही निवेश हो जाता है, जिससे आप इसे खर्च करने से बच जाते हैं। बाक का कहना है कि अगर आपकी कंपनी ऐसी योजना प्रदान करती है, तो आपको तुरंत इसमें शामिल हो जाना चाहिए और जितना संभव हो उतना योगदान देना चाहिए। अगर आपके पास नियोक्ता की ओर से रिटायरमेंट प्लान उपलब्ध नहीं है, तो बाक अन्य विकल्प सुझाते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक व्यक्तिगत रिटायरमेंट खाता भारत में नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS की तरह खोल सकते हैं।
इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सीप शुरू कर सकते हैं। सीप में आप हर महीने एक निश्चित राशि अपने चुने हुए फंड में स्वचालित रूप से निवेश करते हैं। बाक सलाह देते हैं कि आप अपने बैंक को निर्देश दें कि आपकी तनख्वाह आते ही यह राशि आपके निवेश खाते में चली जाए। इस तरह आपको हर बार बचत करने का निर्णय नहीं लेना पड़ता। बाक इस अध्याय में बिल भुगतान को स्वचालित करने की भी सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अपने बिल जैसे कि किराया, बिजली या क्रेडिट कार्ड भुगतान को स्वचालित करने से आप देर से भुगतान करने या ब्याज की चपेट में आने से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने बैंक को ऑटो डेबिट की सुविधा शुरू करने के लिए कह सकते हैं, जिससे आपके बिल समय पर चुक जाएं। इससे न केवल आपका समय बचता है, बल्कि आपका क्रेडिट स्कोर भी सुरक्षित रहता है, जो भविष्य में कर्ज लेने के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में बाक मैकिंटायर दंपति का उदाहरण दोहराते हैं, जो अपनी सारी वित्तीय प्रक्रियाओं को स्वचालित करके लाखों की संपत्ति बना सके। उन्होंने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा अपने 401k खाते में स्वचालित रूप से निवेश किया। इसके अलावा उन्होंने अपने मॉर्गेज भुगतान को भी स्वचालित कर दिया था और हर महीने थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करके अपने कर्ज को जल्दी चुकाने की योजना बनाई। इस स्वचालित प्रणाली ने उनके लिए धन संचय को आसान और तनाव मुक्त बना दिया। बाक इस बात पर जोर देते हैं कि स्वचालित प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके लिए काम करती है, भले ही आप इसके बारे में सोचें या न सोचें। एक बार जब आप अपनी बचत, निवेश और बिल भुगतान को स्वचालित कर देते हैं, तो आपको बार बार निर्णय लेने या इच्छा शक्ति का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रणाली विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने वित्त को प्रबंधित करने में व्यस्त हैं या जिन्हें लगता है कि उनके पास निवेश के लिए समय या ज्ञान नहीं है। इस अध्याय में बाक पाठकों को यह भी सलाह देते हैं कि वे अपनी स्वचालित प्रणाली को नियमित रूप से जांचें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आय बढ़ती है तो आपको अपने स्वचालित निवेश की राशि को भी बढ़ाना चाहिए। इसी तरह आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके निवेश सुरक्षित और लंबी अवधि के लिए उपयुक्त हैं। बाक कम लागत वाले इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये जोखिम को कम करते हैं और लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। यह अध्याय पाठकों को यह विश्वास दिलाता है कि धन संचय जटिल या समय लेने वाला नहीं है। एक बार जब आप अपनी वित्तीय प्रणाली को स्वचालित कर लेते हैं, तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। बाक पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे आज ही इस प्रणाली को शुरू करें, भले ही वो छोटी राशि से हो। वे कहते हैं कि यह प्रणाली हर किसी के लिए काम कर सकती है, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। यह अध्याय इस पुस्तक के मुख्य संदेश को मजबूत करता है कि धन संचय के लिए आपको केवल सही प्रणाली की आवश्यकता है, जो आपके लिए स्वचालित रूप से काम करे। कर्ज से मुक्ति को स्वचालित करें। इस अध्याय में डेविड बाक इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कर्ज से मुक्ति को कैसे स्वचालित किया जाए, क्योंकि कर्ज धन संचय में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हो सकता है। उनका कहना है कि अगर आप अपने कर्ज को जल्दी और व्यवस्थित रूप से चुकाने की प्रणाली बना लें, तो आप न केवल वित्तीय तनाव से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अपने धन को बढ़ाने के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। बाक इस प्रक्रिया को भी स्वचालित करने की सलाह देते हैं, ताकि कर्ज चुकाना एक आसान और तनाव मुक्त प्रक्रिया बन जाए। बाक बताते हैं कि कर्ज, खासकर उच्च ब्याज वाला कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज, आपके वित्तीय भविष्य को नष्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर 18% ब्याज दर है और आप केवल न्यूनतम भुगतान करते हैं, तो आपका कर्ज चुकाने में सालों लग सकते हैं और आप मूल राशि से कहीं अधिक ब्याज चुका देंगे। बाक इस बात पर जोर देते हैं कि कर्ज से मुक्ति न केवल आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि यह आपको मानसिक शांति भी देता है, जो धन संचय के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में बाक एक सरल लेकिन प्रभावी रणनीति पेश करते हैं, जिसे वे डेट स्टैकिंग या कर्ज को ढेर करना कहते हैं। इस रणनीति में आप अपने सभी कर्जों की सूची बनाते हैं और उन्हें सबसे छोटे बैलेंस वाले कर्ज से लेकर सबसे बड़े बैलेंस वाले कर्ज तक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। फिर आप सबसे छोटे कर्ज को जल्दी से चुकाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी कर्जों पर न्यूनतम भुगतान करते रहते हैं। एक बार जब सबसे छोटा कर्ज चुक जाता है, तो आप उस भुगतान की राशि को अगले सबसे छोटे कर्ज में जोड़ देते हैं। इस तरह आप एक के बाद एक कर्ज को तेजी से चुकाते हैं। बाक इस प्रक्रिया को स्वचालित करने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने बैंक को निर्देश दे सकते हैं कि हर महीने एक निश्चित राशि आपके सबसे छोटे कर्ज के भुगतान के लिए स्वचालित रूप से जाए। इसके अलावा आप अपने अन्य कर्जों के न्यूनतम भुगतान को भी ऑटो डेबिट के माध्यम से सेट कर सकते हैं, ताकि आप कभी भुगतान चूक न जाएं। ये स्वचालित प्रणाली सुनिश्चित करती है कि आपका कर्ज धीरे धीरे कम होता जाए, बिना आपको हर बार भुगतान के बारे में सोचने की जरूरत पड़े। बाक इस अध्याय में मैकिंटायर दंपति का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने अपने मॉर्गेज कर्ज को जल्दी चुकाने के लिए स्वचालित भुगतान की रणनीति अपनाई थी। उन्होंने अपने मासिक मॉर्गेज भुगतान को स्वचालित कर दिया था और हर महीने थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करने का फैसला किया। उदाहरण के लिए, अगर उनका मासिक भुगतान $1000 था, तो वे $1100 का भुगतान करते थे।
यह अतिरिक्त राशि सीधे उनके कर्ज के मूलधन में जाती थी, जिससे ब्याज में बचत हुई और उनका कर्ज तेजी से कम हुआ। इस रणनीति ने उन्हें अपने मॉर्गेज को निर्धारित समय से कई साल पहले चुकाने में मदद की, जिससे उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई। बाक इस अध्याय में क्रेडिट कार्ड के कर्ज से बचने की भी सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का कर्ज है तो आपको इसे प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इसकी ब्याज दरें आमतौर पर बहुत अधिक होती हैं। वे सुझाव देते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के उपयोग को सीमित करें और केवल उतना ही खर्च करें जितना आप हर महीने चुका सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कई क्रेडिट कार्ड हैं तो आप उन्हें कम करने की कोशिश करें ताकि आपका वित्तीय प्रबंधन आसान हो। इस अध्याय में बाक ये भी बताते हैं कि कर्ज चुकाने की प्रक्रिया में आपको धैर्य रखना होगा। कर्ज से मुक्ति एक रात में नहीं होती, लेकिन अगर आप स्वचालित भुगतान और डेट स्टैकिंग जैसी रणनीतियों का उपयोग करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने कर्ज को कम कर सकते हैं। वे पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं, जैसे कि एक छोटा कर्ज चुकाना, क्योंकि ये जीत आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बाक इस बात पर भी जोर देते हैं कि कर्ज से मुक्ति और धन संचय एक साथ चल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने कर्ज के भुगतान को स्वचालित करने के साथ साथ अपनी आय का एक छोटा हिस्सा रिटायरमेंट खाते या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण आपको एक ही समय में अपने कर्ज को कम करने और अपनी संपत्ति को बढ़ाने की अनुमति देता है। यह अध्याय पाठकों को यह विश्वास दिलाता है कि कर्ज कोई स्थायी बोझ नहीं है। सही प्रणाली और स्वचालित भुगतान के साथ कोई भी व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो सकता है और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। बाक पाठकों को सलाह देते हैं कि वे आज ही अपने कर्ज की सूची बनाएं, सबसे छोटे कर्ज को चुकाने की योजना बनाएं और इस प्रक्रिया को स्वचालित करें। यह अध्याय इस पुस्तक के मुख्य संदेश को और मजबूत करता है कि धन संचय के लिए आपको जटिल रणनीतियों की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सरल, स्वचालित प्रणाली की जो आपके लिए काम करे। अपने घर के मालिक बने स्वचालित रूप से। इस अध्याय में डेविड बाक इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि अपने घर का मालिक बनना धन संचय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है और इस प्रक्रिया को भी स्वचालित किया जा सकता है। उनका कहना है कि घर खरीदना न केवल आपके लिए एक स्थायी निवास प्रदान करता है, बल्कि यह एक ऐसी संपत्ति भी है जो समय के साथ मूल्य में वृद्धि कर सकती है। बाक इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने के लिए कई व्यवहारिक रणनीतियां सुझाते हैं, ताकि आप अपने घर के कर्ज को जल्दी चुका सकें और अपनी संपत्ति को बढ़ा सकें। बाक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने घर को एक खर्च के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक निवेश हो सकता है। जब आप अपने घर के मॉर्गेज, होम लोन का भुगतान करते हैं, तो आप न केवल अपने कर्ज को कम कर रहे होते हैं, बल्कि अपने घर में इक्विटी, स्वामित्व भी बना रहे होते हैं। समय के साथ जैसे जैसे आपके घर का मूल्य बढ़ता है, यह इक्विटी आपकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बन सकती है। बाक का कहना है कि अगर आप अपने मॉर्गेज को स्मार्ट तरीके से और स्वचालित रूप से प्रबंधित करते हैं, तो आप अपने घर को धन संचय का एक शक्तिशाली साधन बना सकते हैं। इस अध्याय में बाक एक महत्वपूर्ण रणनीति पेश करते हैं, जिसे वे मॉर्गेज को तेजी से चुकाना कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने मासिक मॉर्गेज भुगतान में थोड़ी अतिरिक्त राशि जोड़ दें, जो सीधे आपके कर्ज के मूलधन, प्रिंसिपल में जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपका मासिक मॉर्गेज भुगतान $1000 है, तो आप हर महीने $1100 का भुगतान कर सकते हैं। यह अतिरिक्त $100 आपके कर्ज को तेजी से कम करता है, जिससे आप ब्याज में हजारों डॉलर की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा यह आपके मॉर्गेज की अवधि को भी कम कर सकता है, जिससे आप अपने घर के पूर्ण मालिक जल्दी बन सकते हैं। बाक इस प्रक्रिया को स्वचालित करने की सलाह देते हैं। आप अपने बैंक को निर्देश दे सकते हैं कि हर महीने आपके मॉर्गेज भुगतान के साथ एक निश्चित अतिरिक्त राशि स्वचालित रूप से भेजी जाए। इससे आपको हर बार अतिरिक्त भुगतान करने का निर्णय नहीं लेना पड़ता और यह प्रक्रिया आपके वित्तीय रूटीन का हिस्सा बन जाती है। बाक बताते हैं कि मैकिंटायर दंपति ने इसी रणनीति का उपयोग किया था। उन्होंने अपने मॉर्गेज भुगतान को स्वचालित कर दिया था और हर महीने थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करके अपने 30 साल के मॉर्गेज को सिर्फ 15 साल में चुकाने में सफल रहे। इस रणनीति ने उन्हें ब्याज में हजारों डॉलर की बचत करने और अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ाने में मदद की। बाक इस अध्याय में यह भी सलाह देते हैं कि अगर आप अभी तक अपने घर के मालिक नहीं हैं, तो आपको घर खरीदने की योजना बनानी चाहिए। वे कहते हैं कि किराए पर रहना लंबे समय में आपके धन संचय के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि किराया आपके पैसे को किसी और की जेब में डालता है। इसके बजाय अगर आप एक घर खरीदते हैं, तो आप अपने मासिक भुगतान के माध्यम से अपनी संपत्ति में इक्विटी बना रहे होते हैं। बाक सुझाव देते हैं कि आप ऐसा घर खरीदें जो आपकी आय के अनुरूप हो और बहुत महंगा घर खरीदने से बचें, जो आपके वित्त पर बोझ बन जाए। इसके अलावा बाक मॉर्गेज के प्रकार के बारे में भी बात करते हैं। वे सलाह देते हैं कि आप एक फिक्स्ड रेट मॉर्गेज चुनें, जिसमें ब्याज दर समय के साथ नहीं बदलती। इससे आपके मासिक भुगतान अनुमानित और प्रबंधनीय रहते हैं। वे ये भी सुझाव देते हैं कि आप 15 साल के मॉर्गेज को प्राथमिकता दें, अगर आप इसे वहन कर सकते हैं,
क्योंकि यह आपको ब्याज में अधिक बचत करने और अपने कर्ज को जल्दी चुकाने में मदद करता है। हालांकि अगर 15 साल का मॉर्गेज आपके लिए बहुत भारी है, तो आप 30 साल के मॉर्गेज के साथ शुरू कर सकते हैं और अतिरिक्त भुगतान करके इसे जल्दी चुका सकते हैं। बाक इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि अपने घर के मालिक बनने का मतलब सिर्फ वित्तीय लाभ नहीं है, यह आपको मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी देता है, क्योंकि आपके पास एक जगह होती है जिसे आप अपना कह सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने मॉर्गेज को चुका देते हैं, तो आपका मासिक खर्च काफी कम हो जाता है, जिससे आपके पास बचत और निवेश के लिए और अधिक पैसा उपलब्ध होता है। यह अध्याय पाठकों को यह विश्वास दिलाता है कि अपने घर का मालिक बनना और अपने मॉर्गेज को जल्दी चुकाना हर किसी के लिए संभव है, अगर वे सही रणनीति और स्वचालित प्रणाली का उपयोग करें। बाक पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने मॉर्गेज भुगतान को स्वचालित करें और हर महीने थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करने की कोशिश करें। वे कहते हैं कि यह छोटा कदम लंबे समय में आपके वित्तीय भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। यह अध्याय इस पुस्तक के मुख्य संदेश को और मजबूत करता है कि धन संचय के लिए आपको जटिल योजनाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सरल, स्वचालित प्रणाली की, जो आपके लिए लगातार काम करे। दान को स्वचालित करें। इस अध्याय में डेविड बाक एक ऐसी अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो धन संचय के साथ साथ जीवन में संतुष्टि और उद्देश्य को बढ़ाने से संबंधित है, दान देना। उनका कहना है कि धन केवल अपने लिए जमा करने से ज्यादा है, यह आपके आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के बारे में भी है। बाक इस विचार को पेश करते हैं कि दान को भी स्वचालित किया जा सकता है, ताकि आप नियमित रूप से और बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के समाज को वापस दे सकें। यह न केवल आपके वित्तीय जीवन को व्यवस्थित करता है, बल्कि आपको मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि भी प्रदान करता है। बाक बताते हैं कि दान देना एक ऐसी आदत है जो आपके धन संचय के सफर को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकती है। वे कहते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप अपने जीवन में एक गहरी संतुष्टि और उद्देश्य की भावना महसूस करते हैं। ये भावना आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर और अधिक प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद करती है। बाक का मानना है कि दान देना केवल अमीर लोगों के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी आय कितनी भी हो, छोटी राशि से दान शुरू कर सकता है। इस अध्याय में बाक सुझाव देते हैं कि आप अपनी आय का एक छोटा हिस्सा, जैसे 1% या 5%, नियमित रूप से दान के लिए अलग करें। ये राशि आपके द्वारा समर्थित किसी धर्मार्थ संगठन, सामुदायिक परियोजना या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दी जा सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया जाए। उदाहरण के लिए, आप अपने बैंक को निर्देश दे सकते हैं कि हर महीने एक निश्चित राशि स्वचालित रूप से आपके चुने हुए दान संगठन के खाते में चली जाए। इससे दान देना आपके वित्तीय रूटीन का हिस्सा बन जाता है और आपको हर बार दान करने का निर्णय नहीं लेना पड़ता। बाक इस अध्याय में मैकिंटायर दंपति का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से दान में देना शुरू किया था। उन्होंने अपने स्थानीय चर्च और कुछ सामुदायिक संगठनों को दान देने की प्रणाली बनाई, जो स्वचालित रूप से उनके बैंक खाते से कट जाती थी। ये दान उनके लिए केवल वित्तीय योगदान नहीं था, बल्कि उनके जीवन में उद्देश्य और खुशी का स्रोत भी था। बाक बताते हैं कि मैकिंटायर दंपति का मानना था कि दान देने से उनकी जिंदगी में और अधिक प्रचुरता आई और यह उनकी वित्तीय सफलता का एक अभिन्न हिस्सा था। बाक इस बात पर जोर देते हैं कि दान देने का मतलब बड़े बड़े चेक लिखना नहीं है। आप छोटी राशि से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, आप अपने दान को भी बढ़ा सकते हैं। वे कहते हैं कि दान देने की आदत आपको ये सिखाती है कि धन का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यह मानसिकता आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रेरित करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका धन एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। इस अध्याय में बाक ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने दान के लिए सही संगठन चुनें। वे कहते हैं कि आपको ऐसे संगठनों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो आपके मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप हों। उदाहरण के लिए, अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना पसंद है, तो आप स्कूलों या छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को दान दे सकते हैं। अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, तो आप पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संगठनों को चुन सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपका दान उन जगहों पर जा रहा है जहां इसका वास्तविक प्रभाव पड़ रहा है। बाक इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव देते हैं। पहला, वे सलाह देते हैं कि आप अपने दान को अपने बजट का हिस्सा बनाएं, जैसे कि आप अपने बचत या बिल भुगतान को करते हैं। दूसरा, वे कहते हैं कि आप अपने दान को स्वचालित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या बैंक की सुविधाओं का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, कई धर्मार्थ संगठन मासिक दान की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें आपकी चुनी हुई राशि स्वचालित रूप से कट जाती है। तीसरा, वे सुझाव देते हैं कि आप अपने दान के प्रभाव को ट्रैक करें, ताकि आप देख सकें कि आपका योगदान कहां और कैसे उपयोग हो रहा है। यह अध्याय पाठकों को यह विश्वास दिलाता है कि दान देना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए भी है। बाक कहते हैं कि जब आप दान देते हैं, तो आप अपने धन के साथ एक सकारात्मक चक्र शुरू करते हैं,
जो आपके जीवन में और अधिक प्रचुरता लाता है। वे पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे आज ही दान देना शुरू करें, भले ही वो छोटी राशि से हो। ये छोटा कदम न केवल आपके समुदाय को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके वित्तीय सफर को और अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्टिदायक बनाता है। यह अध्याय इस पुस्तक के मुख्य संदेश को और मजबूत करता है कि धन संचय केवल पैसे जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में है जो आपके लिए और दूसरों के लिए मूल्यवान हो। इसे आसान बनाएं। इस अध्याय में डेविड बाक अपनी स्वचालित वित्तीय प्रणाली को लागू करने के लिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। इसे आसान बनाएं। उनका कहना है कि धन संचय की प्रक्रिया को जटिल होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में जितना सरल आप अपनी वित्तीय प्रणाली को बनाएंगे, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आप इसे लंबे समय तक बनाए रखेंगे। इस अध्याय का उद्देश्य पाठकों को यह सिखाना है कि वे अपनी बचत, निवेश, कर्ज चुकाने और दान की प्रक्रियाओं को इतना सरल और स्वचालित करें कि यह उनके जीवन का एक सहज हिस्सा बन जाए। बाक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने वित्त को प्रबंधित करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे इसे जटिल और समय लेने वाला मानते हैं। वे सोचते हैं कि धन संचय के लिए उन्हें जटिल निवेश रणनीतियों, बाजार विश्लेषण या वित्तीय विशेषज्ञता की आवश्यकता है। लेकिन बाक इस मिथक को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि धन संचय के लिए आपको वित्तीय विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको बस कुछ सरल कदम उठाने हैं और उन्हें स्वचालित करना है। ये प्रणाली इतनी आसान होनी चाहिए कि आप इसे एक बार सेट करें और फिर इसे भूल जाएं, जबकि यह आपके लिए पृष्ठभूमि में काम करती रहे। इस अध्याय में बाक अपनी पूरी प्रणाली को कुछ बुनियादी कदमों में संक्षेपित करते हैं। पहला कदम है, पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब है कि आप अपनी आय का एक हिस्सा, चाहे वह 1% हो या 10%, सबसे पहले बचत या निवेश के लिए अलग करें। ये प्रक्रिया स्वचालित होनी चाहिए, जैसे कि आपकी तनख्वाह से सीधे रिटायरमेंट खाते या म्यूचुअल फंड में पैसा जाए। बाक सलाह देते हैं कि आप अपने नियोक्ता के रिटायरमेंट प्लान, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) या नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) का उपयोग करें या एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (सीप) शुरू करें। दूसरा कदम है अपने खर्चों को समझना और छोटी छोटी बचत करना, जैसा कि लट्टे फैक्टर में बताया गया है। बाक सुझाव देते हैं कि आप अपने दैनिक खर्चों को ट्रैक करें और देखें कि आप कहां अनावश्यक खर्च कर रहे हैं। इस पैसे को बचाकर आप अपने निवेश खाते में डाल सकते हैं। ये प्रक्रिया भी स्वचालित होनी चाहिए ताकि आपको हर बार बचत करने का निर्णय न लेना पड़े। उदाहरण के लिए, आप अपने बैंक को निर्देश दे सकते हैं कि हर महीने एक निश्चित राशि आपके बचत खाते में चली जाए। तीसरा कदम है अपने कर्ज को स्वचालित रूप से चुकाना। बाक सलाह देते हैं कि आप अपने सभी कर्जों की सूची बनाएं और सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाने पर ध्यान दें। अपने मॉर्गेज या क्रेडिट कार्ड भुगतान को स्वचालित करें और अगर संभव हो तो हर महीने थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करें। इससे आपका कर्ज तेजी से कम होगा और आप ब्याज में बचत करेंगे। बाक का कहना है कि कर्ज चुकाना और निवेश करना एक साथ चल सकता है, बशर्ते आप दोनों प्रक्रियाओं को स्वचालित करें। चौथा कदम है दान को स्वचालित करना। बाक सुझाव देते हैं कि आप अपनी आय का एक छोटा हिस्सा नियमित रूप से दान के लिए अलग करें। ये राशि आपके चुने हुए धर्मार्थ संगठन में स्वचालित रूप से जानी चाहिए। इससे न केवल आप समाज को वापस देते हैं, बल्कि आपके जीवन में संतुष्टि और उद्देश्य की भावना भी बढ़ती है। बाक इस अध्याय में मैकिंटायर दंपति की कहानी को फिर से उजागर करते हैं, जो इस सरल और स्वचालित प्रणाली का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा रिटायरमेंट खाते में निवेश किया, अपने मॉर्गेज को जल्दी चुकाने के लिए अतिरिक्त भुगतान किया और दान के लिए नियमित योगदान दिया। उनकी प्रणाली इतनी सरल थी कि उन्हें अपने वित्त के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ये स्वचालित प्रणाली उनके लिए पृष्ठभूमि में काम करती रही और इसने उन्हें लाखों डॉलर की संपत्ति बनाने में मदद की। बाक इस अध्याय में निवेश के बारे में भी कुछ सरल सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आपको जटिल निवेश रणनीतियों में उलझने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वे कम लागत वाले इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देते हैं, जो लंबे समय में स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं। वे पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने निवेश को विविध बनाएं और जोखिम को कम करने के लिए लंबी अवधि के लिए निवेश करें। ये प्रक्रिया भी स्वचालित होनी चाहिए, जैसे कि हर महीने एक निश्चित राशि आपके निवेश खाते में जाए। इस अध्याय में बाक ये भी बताते हैं कि अपनी प्रणाली को सरल रखने का मतलब है कि आप अपने वित्त को नियमित रूप से जांचें। उदाहरण के लिए, आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके स्वचालित भुगतान और निवेश सही दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आपकी आय बढ़ती है, तो आपको अपने बचत और निवेश की राशि को भी बढ़ाना चाहिए। बाक सलाह देते हैं कि आप अपने वित्तीय योजनाकार या बैंक से समय समय पर सलाह लें, ताकि आपकी प्रणाली आपके लक्ष्यों के अनुरूप रहे। यह अध्याय पाठकों को यह विश्वास दिलाता है कि धन संचय एक जटिल या तनावपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। बाक कहते हैं कि अगर आप अपनी वित्तीय प्रणाली को सरल और स्वचालित बनाते हैं, तो आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो जल्दी रिटायरमेंट हो, यात्रा हो या वित्तीय स्वतंत्रता।
वे पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे आज ही इस प्रणाली को शुरू करें, भले ही वो छोटे कदमों से हो। यह अध्याय इस पुस्तक के मुख्य संदेश को समेटता है कि धन संचय के लिए आपको केवल एक सरल, स्वचालित प्रणाली की आवश्यकता है, जो आपके लिए लगातार काम करे, बिना आपको हर कदम पर सोचने की जरूरत पड़े। ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने की शुरुआत करें। इस अंतिम अध्याय में डेविड बाक अपनी पूरी स्वचालित वित्तीय प्रणाली को एक प्रेरक और कार्यान्वयन केंद्रित निष्कर्ष के साथ समेटते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को यह विश्वास दिलाना है कि वे आज ही ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने की दिशा में कदम उठा सकते हैं, चाहे उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति कैसी भी हो। बाक इस अध्याय में अपनी सभी रणनीतियों को संक्षेप में दोहराते हैं और पाठकों को तुरंत कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि धन संचय का सफर एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसे शुरू करना सरल और तुरंत संभव है। बाक इस अध्याय की शुरुआत मैकिंटायर दंपति की कहानी को फिर से याद दिलाकर करते हैं। वे एक सामान्य जोड़े थे जिनकी आय औसत थी, फिर भी उन्होंने एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से लाखों की संपत्ति बनाई। बाक कहते हैं कि मैकिंटायर दंपति की सफलता का रहस्य उनकी जटिल रणनीतियों में नहीं, बल्कि उनकी सरलता और निरंतरता में था। उन्होंने अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग किया, अपने मॉर्गेज को जल्दी चुकाया और दान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। ये सभी कदम स्वचालित थे, जिसने उनके लिए धन संचय को आसान और तनाव मुक्त बना दिया। बाक पाठकों को सलाह देते हैं कि वे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें। वे कहते हैं कि आपको यह तय करना होगा कि आप धन संचय क्यों करना चाहते हैं। क्या आप जल्दी रिटायरमेंट चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना चाहते हैं? या क्या आप वित्तीय तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? ये लक्ष्य आपको प्रेरित रखेंगे और आपकी प्रणाली को दिशा देंगे। बाक सुझाव देते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को लिख लें और उन्हें नियमित रूप से देखें, ताकि आप अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहें। इसके बाद बाक अपनी स्वचालित प्रणाली के प्रमुख कदमों को दोहराते हैं। पहले खुद को भुगतान करें। अपनी आय का एक हिस्सा, भले ही वह 1% हो, सबसे पहले बचत या निवेश के लिए अलग करें। इसे अपने नियोक्ता के रिटायरमेंट प्लान, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) या म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के माध्यम से स्वचालित करें। दूसरा, अपने खर्चों को ट्रैक करें और लट्टे फैक्टर की तरह छोटी छोटी बचत करें। इस पैसे को भी स्वचालित रूप से अपने निवेश खाते में डालें। तीसरा, अपने कर्ज को स्वचालित रूप से चुकाएं, खासकर उच्च ब्याज वाले कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड। डेट स्टैकिंग रणनीति का उपयोग करें और अपने मॉर्गेज में अतिरिक्त भुगतान करें। चौथा, दान को स्वचालित करें ताकि आप समाज को वापस दे सकें और अपने जीवन में संतुष्टि बढ़ाएं। बाक इस अध्याय में पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे अपनी प्रणाली को शुरू करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। वे कहते हैं कि आपको पूर्ण योजना बनाने या अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह समझने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप छोटे कदमों से शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अभी रिटायरमेंट प्लान में शामिल नहीं हैं, तो आज ही अपने नियोक्ता से इसके बारे में बात करें। अगर आपके पास सीप नहीं है, तो अपने बैंक से संपर्क करें और हर महीने 500 रुपए से भी शुरू करें। बाक का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शुरू करें, क्योंकि समय धन संचय का सबसे बड़ा सहयोगी है। बाक इस अध्याय में चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को भी दोहराते हैं। वे बताते हैं कि अगर आप जल्दी शुरू करते हैं, तो आपका पैसा समय के साथ कई गुना बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने $100 निवेश करते हैं और 10% का औसत वार्षिक रिटर्न कमाते हैं, तो 65 साल की उम्र तक ये राशि लाखों डॉलर में बदल सकती है। लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र में शुरू करते हैं, तो आपको वही परिणाम पाने के लिए दोगुना निवेश करना होगा। बाक पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे इस समय का लाभ उठाएं और आज ही अपनी स्वचालित प्रणाली शुरू करें। इस अध्याय में बाक ये भी सलाह देते हैं कि आप अपनी प्रणाली को नियमित रूप से जांचें और उसे अपनी बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आय बढ़ती है, तो अपने बचत और निवेश की राशि को बढ़ाएं। अगर आप अपने कर्ज को चुका देते हैं, तो उस पैसे को अपने निवेश में डालें। बाक कहते हैं कि यह प्रणाली लचीली होनी चाहिए, ताकि यह आपके जीवन के विभिन्न चरणों में काम कर सके। बाक इस अध्याय को एक प्रेरक संदेश के साथ समाप्त करते हैं। वे कहते हैं कि ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनना कोई असंभव सपना नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर किसी के लिए संभव है, बशर्ते वे सही कदम उठाएं और उन्हें स्वचालित करें। वे पाठकों को याद दिलाते हैं कि मैकिंटायर दंपति जैसे साधारण लोग ये कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बाक पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी लें और आज ही अपनी स्वचालित प्रणाली शुरू करें। वे कहते हैं कि यह छोटा कदम आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है और आपको वो वित्तीय स्वतंत्रता दे सकता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। इस अंतिम अनुभाग में डेविड बाक अपनी पुस्तक के सभी विचारों को एक प्रेरक और कार्यान्वयन केंद्रित निष्कर्ष के साथ समेटते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को यह विश्वास दिलाना है कि ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनना कोई दूर का सपना नहीं है,
बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई भी व्यक्ति आज ही शुरू कर सकता है। बाक इस बात पर जोर देते हैं कि धन संचय के लिए जटिल रणनीतियों, उच्च आय या असाधारण अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय यह एक सरल, स्वचालित प्रणाली के बारे में है जो आपके लिए पृष्ठभूमि में काम करती है, जिससे आप अपने वित्तीय सपनों को हासिल कर सकते हैं। बाक इस अनुभाग की शुरुआत पाठकों को मैकिंटायर दंपति की कहानी की याद दिलाकर करते हैं। जिम और सू एक सामान्य मध्यम वर्गीय जोड़े थे जिनकी आय औसत थी, फिर भी उन्होंने लाखों डॉलर की संपत्ति बनाई। उनकी सफलता का रहस्य उनकी स्वचालित प्रणाली थी, जिसमें उन्होंने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा रिटायरमेंट खाते में निवेश किया, अपने मॉर्गेज को जल्दी चुकाया और दान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। बाक कहते हैं कि मैकिंटायर दंपति कोई असाधारण लोग नहीं थे। वे साधारण लोग थे जिन्होंने साधारण कदम उठाए, लेकिन उन्होंने इन्हें सुसंगत और स्वचालित तरीके से लागू किया। ये कहानी पाठकों को प्रेरित करती है कि अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो कोई भी ऐसा कर सकता है। बाक पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी लें। वे कहते हैं कि धन संचय का सबसे बड़ा रहस्य समय है। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं, उतना ही अधिक समय आपके पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के साथ बढ़ने का मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने 1000 रुपये निवेश करते हैं और 10% का औसत वार्षिक रिटर्न कमाते हैं, तो 65 साल की उम्र तक ये राशि लाखों रुपए में बदल सकती है। लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र में शुरू करते हैं, तो आपको वही परिणाम पाने के लिए दोगुनी राशि निवेश करनी होगी। बाक पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे इस समय का लाभ उठाएं और आज ही अपनी स्वचालित प्रणाली शुरू करें, भले ही वो छोटी राशि से हो। इस अनुभाग में बाक अपनी प्रणाली के प्रमुख कदमों को संक्षेप में दोहराते हैं। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अपनी आय का एक हिस्सा, चाहे वह 1% हो या 5%, सबसे पहले बचत या निवेश के लिए अलग करें। इसे अपने नियोक्ता के रिटायरमेंट प्लान, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) या म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के माध्यम से स्वचालित करें। दूसरा, अपने दैनिक खर्चों को ट्रैक करें और लट्टे फैक्टर की तरह छोटी छोटी बचत करें। इस पैसे को अपने निवेश खाते में स्वचालित रूप से डालें। तीसरा, अपने कर्ज को स्वचालित रूप से चुकाएं। सबसे छोटे कर्ज से शुरू करें और अपने मॉर्गेज में अतिरिक्त भुगतान करें। चौथा, दान को स्वचालित करें ताकि आप अपने समुदाय को वापस दे सकें और अपने जीवन में संतुष्टि बढ़ाएं। बाक इस बात पर जोर देते हैं कि यह प्रणाली सरल होनी चाहिए। आपको जटिल निवेश रणनीतियों या बाजार विश्लेषण में उलझने की जरूरत नहीं है। वे कम लागत वाले इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देते हैं, जो लंबे समय में स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि आपकी प्रणाली इतनी आसान होनी चाहिए कि आप इसे एक बार सेट करें और फिर इसे भूल जाएं, जबकि यह आपके लिए काम करती रहे। इस अनुभाग में बाक पाठकों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि आपको अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह समझने या पूर्ण योजना बनाने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे कदमों से शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अभी रिटायरमेंट प्लान में शामिल नहीं हैं, तो आज ही अपने नियोक्ता से इसके बारे में बात करें। अगर आपके पास SIP नहीं है, तो अपने बैंक से संपर्क करें और हर महीने 500 रुपये से भी शुरू करें। बाक का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण कदम है शुरू करना। एक बार जब आप अपनी स्वचालित प्रणाली को सेट कर लेते हैं, तो यह आपके लिए पृष्ठभूमि में काम करेगी और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाएंगे। बाक इस अनुभाग में ये भी बताते हैं कि धन संचय केवल पैसे जमा करने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में है जो आपके लिए अर्थपूर्ण हो। दान देना, अपने समुदाय को वापस देना और अपने सपनों को हासिल करना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। बाक कहते हैं कि जब आप अपनी वित्तीय प्रणाली को स्वचालित करते हैं, तो आप न केवल धन बनाते हैं, बल्कि अपने लिए समय और मानसिक शांति भी बनाते हैं। यह आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की आजादी देता है जो वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे परिवार, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास। बाक इस अनुभाग को एक शक्तिशाली संदेश के साथ समाप्त करते हैं। वे कहते हैं कि ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनना हर किसी के लिए संभव है। आपको असाधारण आय, विशेषज्ञता या भाग्य की जरूरत नहीं है। आपको बस सही प्रणाली की जरूरत है जो सरल, स्वचालित और सुसंगत हो। वे पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे आज ही इस प्रणाली को शुरू करें और अपने वित्तीय भविष्य को अपने हाथों में लें। बाक का अंतिम संदेश यह है कि यह छोटा कदम आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है और आपको वह वित्तीय स्वतंत्रता दे सकता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है।